14 ग्रीन और 6 पिंक बॉल यहां पे है। के बॉल निकाल दी गई हैं। के 1 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकती हैं, उसमें कुछ ग्रीन भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है, सारे पिंक भी हो सकती है, सारे ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसमें से के बॉल निकाल ली गई। के वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 to 5। ठीक है, और इनमें से आई ग्रीन है, के में से आई ग्रीन है, और बचती कितनी है, के माइनस आई, ये पिंक है। ओके, अब हो सकता है पहली बात तो इसे देखिए, ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब उसे देखिए, अगर ये मान लो है 3, तो ये 0 भी हो सकता है, 0 3, 1 2, 2 1 और 3 0, सारे केसेस। इस एज्यूमिंग को आप समझ पा रहे हो? ठीक, तो देखिए प्रोबेबिलिटी, आई ग्रीन निकल गई, के माइनस आई पिंक निकल गई, उसके बाद फिर जो फाइनल बॉल हमने निकाली वो चाहता है कि वो ग्रीन हो, के बॉल निकालने के बाद। ठीक है, तो देखिए आई ग्रीन निकली, 14 में से आई ग्रीन निकली, मल्टीप्लाई फिर 6 में से के माइनस आई। आपने दो कनेक्ट किए क्या सर? फोर्टीन में से आई ग्रीन निकलने और इस 6 में से के माइनस आई पिंक निकलने के चांस हैं, और डिवाइड बाय कुल 20 में से पूरी पूरी के निकलने के चांस है, जो कुछ भी निकल सकता है। ये है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो फाइनल बॉल ग्रीन निकाली गई है, उसकी बात नहीं हो रही है अभी केवल के बॉल की बात चल रही है। अगर उसमें से आई हरी और के माइनस आई पिंक निकले तो उसके चांस इतने हैं, 20 में से कोई सी भी के निकल सकती थी। हम चाहते हैं आई ग्रीन निकले और के माइनस आई पिंक निकले, ये प्रोबेबिलिटी है। और इस प्रोबेबिलिटी के बाद, इतना होने के बाद, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम चाहते हैं क्या निकले, ग्रीन निकले। तो ग्रीन कितनी बची उसमें, आई निकलने के बाद 14 में से आई निकल चुकी है, इतनी ग्रीन है, इतने में से चाहता हूं लास्ट में निकले। तो ये टोटल कितनी बची, टोटल 20 में से के निकल चुकी है, टोटल इतनी टोटल बची हुई, उसमें इतनी ग्रीन। ठीक है जी, अब ये बात आपको समझ में आई? अगर मैं इसका समेशन कर दूं और आई की वैल्यू में 0 से लेके के तक लूं, तो क्या इसका मतलब समझा क्या है? क्या के तो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जितनी भी उसमें हरी हो और जितनी भी पिंक हो, सारे ऑप्शंस ले लिए गए। हाँ, के का भी कुछ पता नहीं है, कुल
कितनी बॉल निकाल के अलग रख दी गई ये तो पता नहीं है, पर जितनी भी रख दी गई हैं उसमें सारे ऑप्शंस हरे के पिंक के ले लिए गए। चाहे सारी ग्रीन ले ली गई हो, चाहे कुछ ग्रीन कुछ पिंक या सारी पिंक, सब ले लिए गए। ठीक है जी। आई इक्वल टू 0 का मतलब है कि सारे की सारी पिंक ही ली गई है, और 1 2 3 करते करते के का मतलब है कि सारी की सारी ग्रीन ही ली गई है, और बीच के भी सारे इसमें इंक्लूड हो चुकी है। अब के अभी पर्टिकुलर नहीं है, के अभी कुछ भी हो सकता है 0 to 5। ओके, अब यहां तक बेसिक स्ट्रांग हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। कंटिन्यू, सिग्मा का काम हम बाद में करेंगे, I2K। ये देखिए, ये है फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल I फैक्टोरियल 14 माइनस I। ये इससे मैच होगा, ये इससे होगा, इसको भी रहने दीजिए ऐसे 6CK माइनस I। जरूरत पड़े तो बाद में ओपन कर लेंगे इसको, और इंटू 14 माइनस I डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल K फैक्टोरियल 20 माइनस K, और इंटू 20 माइनस K। क्लियर? अगर इत्मीनान से आप देखें तो देखो 14 माइनस I कट जाएगा इससे, और इससे एक छोटा बच जाएगा 13 माइनस I, तो ऊपर भी 13 कर लो, 14 बाहर निकाल दो, अब बचेगा फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल I और फैक्टोरियल 13 माइनस I। तो ये कैंसिल हो चुका है, आगे बच रहा है 6CK माइनस I। आई होप नो डाउट। इसमें से भी हम 20 बाहर निकाल दो तो बचता है फैक्टोरियल 19 और फैक्टोरियल K, और इससे कटने के बाद इसे एक छोटा बच जाएगा फैक्टोरियल 19 माइनस K। निश्चित तक आ रहा है बोर्ड में? सिग्मा 14, अगर इसको ढंग से देखोगे तो इट इज 13CI 6CK माइनस I डिवाइड बाई 20 19C, ये फैक्टर के था के, यहां तक अपडेट कर दो सारा, अपडेट है यहां तक बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा था आपको 2 बॉल निकालने, चाहे 3 निकालने, चाहे 4 निकालने, ये तो आएगा ही आएगा 14/20। अब जितने फैक्टर ऊपर आ रहे हैं उतने नीचे आएंगे, और वे कटेंगे भी, कैंसिल भी होंगे। तो अभी तो कोई चांस दिखाई दे रहा कैंसिल होने का, तो इसको प्रोसीड करना है बस। क्योंकि के और आई अननोन हो गए ना, तो कंबाइंड होने वाले हैं नहीं, तो आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। तुम आगे चलो। देखिए आई, ये आई के लिए समेशन चल रहा है। आई वाला पार्ट देखिए, ये नहीं, ये आई से फ्री हो गया, आई वाले पार्ट ये हैं बस। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये चल क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, कुछ भी हुआ हो फाइनल बॉल हरी निकलने के चांसेस, जिसे PE कह रहा है वो। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा निकलता है। तो PE कंटिन्यू, अगर ढंग से देखते हैं तो 14/20 और 19CK का आई से कोई लेना देना नहीं।
ठीक है। समेशन ये तो कॉमन आएगा सर, तो समेशन होगा तो i इक्वल टू 0 से लेके k तक इस पार्ट का होगा, इस पार्ट का 13ci इंटू 6c k माइनस i। गेस्ट है गेस्ट। कोई बात नहीं, परिवार है, कोई दिक्कत। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप समेशन को ओपन करें, इसे तो काट चाहो तो काट दो, 2 7 जा 2 10 जा 7/10 इंटू 19ck। अब यहां से जरा सा आप ऐसा करें, ओपन कर लें, 0 पर i इक्वल 0 से k तक सीरियल वाइज इंक्रीज, 13c0 6c k माइनस 0 k, इन दोनों का सम k आ रहा, ठीक है, प्लस अब 1 रखो, 13c1 और 6c k माइनस 1। कुछ नजर आ रहा है इस बात को, जब कॉम्बिनेशन में एक नंबर बढ़ता और एक घटता है, तो दो एक्सपेंशन की मल्टीप्लाई करते हैं, एक तरफ से आगे बढ़ते हैं, एक तरफ पीछे हटते हैं, तो के की कांस्टेंट पावर चलती है, वो आ जाएगा। एक स्टेप और लिखना, 13c2 6c k माइनस 2। ओके, और एंड सोन चलते हुए तो लास्ट में के रख दोगे तो आ जाएगा 13ck और 6ck माइनस के 0। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको अलग से करना पड़ेगा, इसको अलग से करोगे, देखो ऐसा करो, 7/10 19ck, इसको कुछ मान लो, इसको बाइनोमियल थ्योरम b मान लो, ये b क्या है आपको पता है, ठीक है। अब आप देखिए, एक बढ़ रहा है घट रहा है, यानी पीछे जाओगे आगे जाओगे, एक एक्स बढ़ेगा एक घटेगा, यानी एक जैसा रहना है। देखिए अब एक क्वेश्चन होगा ना, 1 प्लस एक्स की पावर 13 और 1 प्लस एक्स की पावर 6 को आगे बढ़ाएं, और एक के जरूर ले आना कहीं बीच में। मैं यहां एक्सपेंशन करूंगा इसका, मल्टीप्लाई फिर इसका, दोनों एक्सपेंशन कर रहा हूं ताकि मुझे इस राशि का पता चले कि किसी खास कोएफिशिएंट होगा। देखो क्या आ जाएगा, 13c0 प्लस 13c1 इंटू एक्स, 13c2 इंटू एक्स स्क्वायर, 13ck एक्स पावर k, और लास्ट में 13c13 एक्स पावर 13। ये तो होगा। इसी तरह पावर 6 वाला भी कर लो, 6c0 6c1 इंटू एक्स, 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट 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 6ck एक्स पावर k डॉट 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 अंतिम 6c6 एक्स पावर 6। ठीक है जी। तो यहां देखिए 13c0 का 6ck में मल्टीप्लाई करो जरा,
इसका 13C0 का 6C K में, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ढंग से देखो जरा, बहुत प्यार के साथ, तो x की पावर k का कोएफिशिएंट है। और जब आप यहां से एक कदम आगे जाओगे, वहां से एक कदम पीछे आओगे, तो x की पावर k ही मेंटेन रहेगी, एक घटेगी एक बढ़ेगी। तो 13C1 की 6C K माइनस 1 में इंटू करोगे, ये है, ठीक है। तो यहां जो है हेंस ये जो b है, b क्या है, इतने बड़े एक्सपेंशन में x पावर k का कोएफिशिएंट। यस कोएफिशिएंट ऑफ x पावर k इन दोनों के प्रोडक्ट, यानी कि इसमें, और ये क्या है 1 प्लस x की पावर 13 प्लस 6 19, यानी कि इसको एक्सपेंड करोगे तो उसमें x पावर k का जो कोएफिशिएंट होगा वो है ये भी, और उसे आप निकाल दो अच्छी तरह से, क्या आ जाएगा 19C K और x की पावर k, but we required only coefficient. ओके, और आ जाइए मेन क्वेश्चन पे। सो PE, सो PE जो कहां, यहां ब्रेक लग गया था, 7/10 19C K, और B की वैल्यू कितनी आ गई 19C K। अब यहां कंफर्म है कि जितने फैक्टर ऊपर आ रहे थे उतने ही नीचे आएंगे। यहां दमखम के साथ कह सकते हो, वहां पे आप एक स्टेप के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए प्रूफ कर भी दोगे तो ये गारंटी नहीं कि 4 और 5 के लिए भी सही होगा। इसलिए ये मेथड ही स्वीकार्य है, इसी को ही करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 7/10, therefore 10 times of PE is equal to 7। ये इसका सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे? यस सर। ठीक है, कर लो।